भाई जिसने इसका ये वीडियो देखा है ना, उसको मैं आज एक चीज़ बताना चाहता हूँ। अपनी आंखें खुली रखो और कान खुले रख के सुनो ये बात। मैक्सिमम ट्रेनर्स का मुझे एक क्वेश्चन होता है कि सर हम लोग अपने पीटी सेल्स कैसे इंक्रीज करें। डू नॉट ट्रस्ट द स्किनी शेफ। अगर जो इंसान खाना बनाता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में शेफ बोलते हैं, जिसको हिंदी में हम लोग बावर्ची बोलते हैं, अगर वो पतला है या फिर वो बहुत ही ज्यादा कमजोर है, तो उस इंसान के ऊपर आप भरोसा मत करो, उसका खाना अच्छा नहीं होगा। भाई कौन है ये लोग यार? कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? ये भाई साहब बोलते हैं कि अगर तुम्हारा बावर्ची मोटा नहीं है उसका मतलब उसको खाना टेस्टी बनाने के लिए नहीं आता है। ऐसा किसने कहा भाई? अगर तू होटल में गया और तूने कोई डिश मंगवाई और तेरे को उसका डिश का टेस्ट पसंद आया, ठीक है, तो तू अंदर चेक करने जाएगा क्या तेरा बावर्ची मोटा है कि नहीं है? नहीं ना। देख मेरे भाई क्या रहता है एक्चुअली ना, अगर कोई भी ट्रेनर है और उसको नॉलेज है और उसको एक्सपीरियंस है 100 क्लाइंट का या फिर ज़्यादा, तो वो ऑटोमेटिकली तेरे बॉडी में ट्रांसफॉर्मेशन ला के देगा। भले उसकी बॉडी है नहीं है उससे कोई मतलब नहीं है, पर उसके पास में एक्सपीरियंस है। अभी तू किसी सर्जन के पास में जाके बोलेगा क्या तेरे बॉडी के मेरे को कट्स दिखा, फ्री में तेरे पास में सर्जरी करवाएगा? ऐसा नहीं होता ना भाई। ज़रा प्रैक्टिकली समझो। और भाई तुम लोग क्या कर रहे हो, ज़रा खुद का दिमाग लगा के सोचो कि दुनिया में चल क्या रहा है। लोग इतने इन्फ्लुएंस हो रहे हैं ये सब सोशल मीडिया से, वो लोग आंखें बंद करके किसी का भी सुन रहे हैं। ज़रा खुद का दिमाग लगाओ और ट्रेनर के पास में सर्टिफिकेट है कि नहीं ये भी देखो। अगर वो सर्टिफाइड है तो उसके पास में नॉलेज होगा, वो आपके बॉडी को ट्रांसफॉर्म करके दे सकता है, और उसके पास में एक्सपीरियंस है तो ज़रूरी नहीं है कि उसकी बॉडी हो या नहीं हो, उससे कोई मतलब नहीं है तो वेल एंड गुड। बट क्या पता उसने जो अपने बॉडी पे एक्सरसाइज यूज़ की है वो तुम्हारे बॉडी पे काम करे ना करे। वो काम करे नहीं करे ये पता भी तो ट्रेनर को होना चाहिए, वरना वो खुद ने जो एक्सरसाइज की है वो तुम्हारे बॉडी पे यूज़ कर रहे हो और तुम्हें रिजल्ट ही नहीं आ रहे। सोचो भाई, जरा प्रैक्टिकली सोचो। और आपने मोस्ट ऑफ ट्रेनर्स को देखा रहेगा कि उनकी बॉडी नहीं होती है, उसका पीछे का रीज़न बहुत सिंपल है भाई। वो लोग सुबह 4 बजे उठ के जाते हैं और रात को 12 बजे तक वो लोग काम करते हैं। वो लोग का ट्रेनिंग का स्लॉट इतना फुल रहता है, ना ही उनको डाइट का टाइम मिलता है ना प्रॉपर वर्कआउट का टाइम मिलता है। ऐसे में एक ट्रेनर अपनी लाइफस्टाइल को कैसे सुधारेगा बताओ? जबकि वो दूसरे के लाइफस्टाइल को सुधारने में लगा हुआ है बराबर, पर उसको खुद को तो टाइम मिलना चाहिए ना डाइट करने का, वर्कआउट करने का। स्लॉट ही इतने फुल रहते हैं कि ट्रेनर को टाइम नहीं मिलता है खुद का वर्कआउट करने के लिए। दैट इज़ ओनली द रीज़न कि मोस्ट ऑफ ट्रेनर के पास में ना ट्रेनर की बॉडी नहीं होती है, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे ट्रेनर है, मतलब 20-30% ऐसे ट्रेनर है जिनकी बॉडी है, बट उनका क्या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी उनके घर पे ऑलरेडी है। और जो 80% ट्रेनर रहते हैं उनकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ज़ीरो रहती है बाबा। उनको ये सब करने के लिए टाइम ही नहीं मिलता है। दैट इज़ ओनली द रीज़न कि 80% ट्रेनर की इंडिया में बॉडी ही नहीं है भाई। और आउट ऑफ कंट्री में भी उनका शेड्यूल फिक्स है, उनको उतनी पेमेंट मिलती है तो वो लोग अपना सारा खर्चा निकाल के टाइम निकाल लेते हैं। बट इंडिया में ये चीज़ पॉसिबल ही नहीं है। वो लोग अपना घर का खर्चा संभाले या फिर अपनी बॉडी बनाने पर ध्यान दे या फिर किसी और को बॉडी बनवाने पर ध्यान दे, जो कि उनका काम ही है जो वो लोग करते हैं।